नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल की बाजार कहाँ खुलेगी 15,750 की क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, ये हम रेड कैंडल से जान रहे हैं। लेकिन अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो ये क्लोजिंग हमें दमदार लगनी चाहिए, क्योंकि बाजार ने एक अहम लेवल को सम्मान देते हुए ये क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए हमारा दिन अच्छा हो सकता है अगर बाजार बिल्कुल फ्लैट खुले। जी हाँ, फ्लैट खुलनी चाहिए बाजार। कल आसार ऐसे ही आ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल फ्लैट संकेत हैं। तो हमारी बाजार अगर खुलती भी है तो नेगेटिव साइड तो 15-20 पॉइंट ही नीचे खुल सकती है। यही अभी का सिनारियो बन के आ रहा है। बाकी रिजल्ट वाले स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, इंट्राडे परफॉर्मेंस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको लेवल्स हम बता देंगे। डीमार्ट हमारा पहला स्टॉक था, यहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिलता है और यहाँ पर किस्मत के कारण मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ये बहुत रेयर चांसेस में होता है किस्मत के कारण हमारा स्टॉप लॉस ना हिट हो। बाकी किस्मत जो है वो हमारे साथ तो अक्सर रहती नहीं है। यहाँ पर 3320 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस था। हमको बाई साइड का ट्रेड इस कैंडल पे मिला था। ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर हमने बाई किया था, उसके बाद अचानक से मोमेंटम आ गया। आप ये मोमेंटम भी किस्मत वाली बात कह सकते हो। बाकी ये स्टॉक मैंने आपको अवॉइड भी करने को कहा था अगर आप कम क्वांटिटी से ट्रेड करते हो या आपका पोर्टफोलियो साइज छोटा है जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में लगाते हो। ठीक है, तो हम डीमार्ट इग्नोर करेंगे, इसको हम कैलकुलेशन में लेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रेड किया। आपको मैंने कल ही बताया था कि मैं इसमें ट्रेड करूंगा, आप चाहे तो ना कीजिएगा। ठीक है, जीएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर आपको मिलता है सेल साइड का ट्रेड और सारे टारगेट हिट होते हैं। यहाँ पर कोई बात कहने की थी नहीं। ग्रासिम में भी आपको सेल साइड का ट्रेड मिलता है और सारे टारगेट हिट होते हैं। जिनका टारगेट नहीं हिट हुआ उनको यहाँ पर 3 बजे की कैंडल पे टारगेट हिट होता हुआ मिला। ऑल टारगेट की बात हो रही है। बाकी जो लोग टारगेट 1 पे एग्जिट करते हैं उनको बहुत पहले ही एग्जिट मिल चुका था प्रॉफिट में। तो आज भी हमारा दिन काफ़ी बेहतरीन गया। रिलायंस में भी हमको सेल साइड का ट्रेड मिलता है और यहाँ पर भी हमारे सारे टारगेट जो है वो हिट होते हुए मिलते हैं हमको। उसके बाद इंडसइंड बैंक की बात करते हैं, यहाँ पर भी हमको सेल साइड का ट्रेड मिलता है और यहाँ पर भी हमको सारे टारगेट मिलते हैं। आज बहुत बेहतरीन दिन था हमारे लिए और ऐसे दिन बहुत रेयर चांसेस में आते हैं कि हमको 1.2% वाले सारे टारगेट मिल रहे हो। एक इकलौता स्टॉप लॉस था हमारा टाइटन, और टाइटन में कह सकते हैं किस्मत हमारे साथ नहीं थी, क्योंकि हमको यहाँ पर मिल जाता है सेल साइड का ट्रेड और स्टॉक तुरंत रिवर्स कर जाता है और हमें स्टॉप लॉसेस दे जाता है। आपको मैं बता दूं, अगर ये स्टॉक 2 रुपये और नीचे चला गया होता तो टारगेट 1 आ जाता, तो हम यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट करते, तो आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। बाकी अगर हम डीमार्ट को इग्नोर भी करें तो 1.2% यहाँ, 1.2% यहाँ, 1.2% यहाँ, 1.2% यहाँ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 4.8% होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। एक स्टॉप लॉस 0.6% अगर हम लगाते हैं, 1.2 इंटू 4 है, याद रखिएगा 1.2 इंटू 4 ट्रेड्स। ठीक है, ये हम परसेंटेज टर्म्स में कमाते हैं। कैसे? दूसरे चैनल पे वीडियो है, जरूर जाकर देखिएगा, इंट्राडे सेटअप वाली। एक स्टॉप लॉस तो 4.2% जो हमारे ब्रोकरेज करती है आधे परसेंट के आसपास, उसको निकालने के बाद 3.5% के आसपास का हमने रिटर्न फेच किया है आज की डेट में। अब ऐसे दिन आ जाने के बाद अगर 4 दिन हम कुछ भी नहीं कमाते हैं तो भी हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो होता है। यही इंट्राडे ट्रेडिंग की खूबी है कि आपको एक ही दिन में बहुत बड़ा रिवार्ड ये दे जाती है। जिनके पास भी डबल आई ट्रेडर सेटअप है, आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, अगर आप इस सेटअप को एंजॉय कर रहे हो, आप अपना जो रिव्यू है उसको हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ईमेल लिखकर कीजिए, क्योंकि ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये जो सेटअप है ये और लोगों के पास पहुँचे। और रिव्यू उनको भी लिखना है जो नाराज़ हैं हमसे कि हम उनको रिस्पांस नहीं दे पाते हैं। तो आपको बता दूं कि बहुत कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। बाकी आप सब समझदार हो, आप सब अपने हो, आप सब नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। समय लग जाता है रिस्पांस देने में, तो आप सबसे ये माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आपसे इतना वादा है कि जो भी आपको सेटअप प्रोवाइड किया गया है वो कमाल का है। अभी अपडेट भी बहुत जल्द, अपडेटेड वीडियो आपको भी मिलने वाली है। वहाँ पर कई सारे पैरामीटर्स और कवर किए जाएंगे। धीरे धीरे आपको मैं महारथी बनाऊंगा, और ऐसा महारथी नहीं जो आपको करोड़पति बना दे। जितना मैं करता हूँ कम से कम 80% एक्यूरेसी के साथ जितना मैं करता हूँ उसके 80% आसपास आप भी रहो। बस यही मेरी कामना भी है और मैं यही चाहता भी हूँ। आपको पता होगा हम भोले भाले लोग हैं भाई, हम करोड़पति ना बनना है और ना ही पैसे से इतना प्यार है। ठीक, पेड़ पौधों से प्यार करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरतें कम हैं, इसीलिए ज़मीर में दम है। बाकी आज टाइटन में क्या हम स्टॉप लॉस अवॉइड कर सकते थे? क्या कुछ लोग बता सकते हैं? जी हाँ, क्या हम टाइटन में स्टॉप लॉस अवॉइड कर सकते थे? जी, अगर हम यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते तो बच सकता था, लेकिन बहुत से लोगों के आज यहाँ पर टारगेट 1 हिट नहीं हुए होंगे, क्योंकि आप सबको यहाँ पर एक बढ़िया रिट्रेसमेंट भी नहीं मिल पाया ट्रेड लेने के लिए। अगर हम दिन के अंत तक कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हो सकता है सर्वाइव हुआ हो, लेकिन किस सिनारियो में? जो लोग काफ़ी इंतजार करते हैं रिट्रेसमेंट के लिए, उसी सिनारियो में, या क्वांटिटी काफ़ी कम रही होगी जिनके भी स्टॉप लॉसेस गए हैं, और जो लोग इसको रिट्रेसमेंट मान रहे होंगे मेरी तरह, उनका तो मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस, जी हाँ, क्लियर स्टॉप लॉस था। यहाँ पर हम किसी भी केस में बचा नहीं सकते थे, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्यों? क्योंकि बाजार गिर रही थी, तो हमको ये एक रिट्रेसमेंट के तौर पे लग रहा था, चलो भैया क्वांटिटी ऐड करो, शॉर्ट ही करना है। उसके बाद अल्टीमेटली स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर दिन के अंत में कॉस्ट टू कॉस्ट रह जाता है। खैर, स्टॉप लॉस पहले हिट हो चुका था। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें, सन फार्मा पे नज़र बनाकर रखिएगा। एक ब्रेकडाउन यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है, 640 तक ये स्टॉक गिर सकता है, तो नज़र बनाकर रखिएगा।
पॉजिटिव साइड का ट्रेड 672 के ऊपर ही लीजिएगा, ठीक है। टाटा मोटर्स अनटिल एंड अनलेस की सन फार्मा गैप डाउन करके ट्रेड दे रहा हूँ पॉजिटिव साइड का। टाटा मोटर्स पे नज़र बना कर रखिएगा, 350 तोड़ा है, वॉल्यूम कम है लेकिन मोमेंटम यहाँ पर बड़ा आ सकता है। कल किधर भी चलेगा, बढ़िया चल सकता है, तो नज़र जरूर बना कर रखिएगा। एक स्टॉक जेके लक्ष्मी सीमेंट 560 का लेवल तोड़ा है, यहाँ पर नीचे वॉल्यूम कम है, ठीक, वॉल्यूम कम है कल की डेट से, और कल की डेट में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई थी। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक में आज जो प्रेशर आया है वो बाजार के साथ था। अगर बाजार घूमी तो ये स्टॉक फिर से घूम जाएगा, तो आपको यहाँ पर दोनों तरफ नज़र बनाकर रखनी है। 560 रुपये के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड, 555 रुपये के नीचे नेगेटिव साइड का ट्रेड। स्टेट बैंक पे फोकस रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है 425 का, उसके ऊपर नीचे बढ़िया ट्रेड आपको देगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस हवा में अटक गया है, अगर बाजार गिरी ना तो ये स्टॉक 475 तक आराम से गोते खाने के लिए तैयार है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में कल कुछ बड़ा हो सकता है, या आने वाले कल में कुछ बड़ा हो सकता है, जो भी हो, मतलब 1-2 दिन आप इसको रडार पे रख सकते हो, बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस पॉजिटिव साइड का ट्रेड सिर्फ 500 के ऊपर, बाकी अगर गैप डाउन करके दे रहा हो तो ले लीजिएगा, बाकी नेगेटिव साइड का ट्रेड यहाँ पर बढ़िया मिल सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में आपको दोनों तरफ का ट्रेड लेना है। हाँ, तो मैं आपसे बात ये कह रहा था, जिनके पास भी इंट्राडे वाला सेटअप है वो अपना रिव्यू जरूर शेयर करें, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू। मैं आपसे बार बार यही चीज़ कहूँगा, एकदम जेन्युइन। आपको कुछ भी मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं क्या सोचूंगा, आप जो भी सोचते हो सेटअप के बारे में, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, कौन सी बात अच्छी है कौन सी बात नहीं अच्छी है, तो ये बहुत लोगों की मदद कर सकती है बात ये, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि सर थोड़ा सा रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिए। और मैं सबसे बड़ी चीज़ प्रेफरेंस ये चाहता हूँ कि आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए, ठीक है, अपनी सिटी के साथ भेजिएगा, ठीक है, कि डेट भेज दीजिएगा, किस डेट को आपने लिया, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। और हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो ये चार्ज हम लेते हैं, ये आपको ये चार्ज कम लग रहा है या ज़्यादा, क्योंकि इसको लेकर मैंने एक अपडेट दिया था कि जितने भी लोगों को ये सेटअप लेना है वो ले लें आराम से। अपडेटेड सेटअप वाली वीडियो में इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप सिर्फ 22 ट्रेडिंग सेशन में ये पैसा अपना रिकवर नहीं कर लेते हो, एक मिनिमम अमाउंट हम रखेंगे जिससे आपको ट्रेड करना है 5, 10, 15 जो भी 12,000, उससे अगर आप ट्रेड करते हो मिनिमम 22 ट्रेडिंग सेशन में, अगर आप रिकवर नहीं कर लेते हो तो आपको 1.5 टाइम्स आपको ये अमाउंट दिया जाएगा, प्लस जो अभी आपको इस अमाउंट पे लॉस हुआ रहेगा वो आपको हमारी तरफ से दिया जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस काफ़ी है हमें अपने सेटअप पे। बाकी ये हम आपके साथ बहुत जल्द वीडियो में शेयर करेंगे। आप लोगों से रिव्यू मांग रहा हूँ, ज़रूर दीजिएगा जितने भी लोग जुड़े हुए हो, ठीक। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे, ठीक। रिजल्ट्स ध्यान रखिएगा, न्यूरेका का रिजल्ट आया और कल रिजल्ट भी धमाल वाले हैं। कंपनी ने 4.25 करोड़ रुपए, 3 करोड़ 89 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया, 2 करोड़ 38 के मुकाबले। ये प्रॉफिट सही है। देखो एक चीज़ याद रखिएगा, जब रेवेन्यू गिरता है तो प्रॉफिट को हैंडल कर पाना आसान चीज़ होती नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी ने प्रॉफिट जो है 4.25 करोड़ दिया है, 2.5 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था पिछली बार, तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है कंपनी की खर्चे के फ्रंट पे। CESC ने हमको 430 करोड़ का प्रॉफिट दिया है 380 करोड़ के मुकाबले, तो यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है, क्योंकि रेवेन्यू भी जंप हुआ, इसलिए हम यहाँ पर कुछ खास रिजल्ट कह नहीं सकते, लेकिन रिजल्ट ऑन पेपर सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो CESC का रिजल्ट भी पसंद आया, न्यूरेका का भी रिजल्ट पसंद आया, ज़्यादा पसंद मुझे न्यूरेका का रिजल्ट आया। रेवेन्यू फॉल किया है, उसके भी अपने पर्सनल रीजंस होते हैं कंपनियों के, तो वो सब चीज़ें मैनेजमेंट कहता है, क्योंकि कंपनी छोटी है तो हैंडलिंग अच्छे से उन्होंने की है। रेवेन्यू फ्रंट पे थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। कल रिजल्ट है पावर ग्रिड का, ठीक है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। नेटको फार्मा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, JNK बैंक, जी हाँ DNK बैंक, DB कॉर्प, बसंत एग्रोटेक, कैस्कोल एलॉयज, ग्लोबल वेक्ट्रा, हेलीकॉर्प, हेल्थ केयर, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स, IFB एग्रो इंडस्ट्रीज, इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस, खादिम इंडिया। ये क्या करती है कंपनी, कोई बताएगा? नीचे खादिम आदिम किंगफा साइंस, बहुत लोग जानते होंगे खादिम को ऐसे। नव भारत वेंचर्स, नोवा फोर्टिस इंडिया, पावर मैक प्रोजेक्ट्स। देखिए ये अंग्रेजी पढ़ने की मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ इन्हीं कंपनियों के बहाने। रॉयल ऑर्चिड होटल्स, सील फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ कल 17 तारीख को इनके रिजल्ट आएंगे, देखिएगा कोई खतरा ना हो 17 तारीख को बाजार में। बाकी चलते हैं निफ्टी के लेवल्स आपको समझा देते हैं। डीमार्ट आज के लिए मुझे बहुत मज़ा आई इस स्टॉक में, कल मैंने आपको बताया भी था कैसे मज़ा यहाँ पर आ सकती है। तो कल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, पहले बाजार नीचे गिरने वाली ऊपर गिरने वाले लेवल्स बता देता हूँ। 15,785 ये लेवल ऊपर रखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से इस लेवल को। 15,825 ये लेवल दूसरा रहेगा। 15,865 ये लेवल तीसरा रहेगा। अगर बाजार गिरती है तो 15,705 ये लेवल इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। 15,670, 15,610, और अगर अल्टीमेटली बाजार कहीं गिरना चाहती है तो 15,525 ये लेवल बहुत ध्यान रखिएगा, 15,525 का।
छोटे छोटे लेवल, ये वाला था बड़ा लेवल। ऊपर के लिए कोई बड़ा लेवल निकल के आ नहीं रहा है, बाकी आप 16,000 को एक बड़ा लेवल ऊपर मान सकते हो, 15,900 भी मान सकते हो। कल बाजार खुलेगी कहाँ? अभी के सिनारियो में लगभग 15 से 20 पॉइंट नीचे खुलने के आसार बना रही है। ग्लोबल मार्केट से कुछ हमको संकेत पॉजिटिव मिल नहीं रहे हैं, तो इस पर आपको फोकस रखना है। सुबह ये चीज़ें बदल जाती हैं, तो बहुत अलर्ट मूड में रहिएगा। बाजार किस हिसाब से 15,750 पे रिएक्ट कर रही है, बहुत ज़रूरी होगा इसको देखना। 600 करोड़ की खरीदारी बिकवाली कल हो रही थी, लेकिन आज जो है दोनों तरफ से बिकवाली आ गई 800 करोड़ की। ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे दिखाई दे रही है। अब दोनों को क्यों बेचना है भाई? कम से कम FII DII में से कोई एक तो खरीदता रहता था। आज दोनों लोग बेच कर भाग गए ऊपर के लेवल पे। करना क्या चाहते हैं? मतलब यहीं बेचे हैं, देख लीजिए, टॉप पे बेच के भाग जाते हैं, फिर नीचे आता है खरीद लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर बेचारा परेशान रहे। ग्लोबल मार्केट से हमको न्यूट्रल संकेत मिल रहे हैं, FII नेगेटिव, DII नेगेटिव। ऑप्शन डेटा रिस्की था, थोड़ा अभी रिस्की ही है, अभी ऐसा कुछ एकदम ठंडा नहीं हो गया। मुझे बहुत ज़रूरत है ये जो रिस्की डेटा बन के आ रहा है ये नॉर्मल हो जाए, अदरवाइज बाजार पे वो पूरा कॉन्फिडेंस लौट के आ नहीं पा रहा है इतनी जल्दी। कल के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 0.6% का है। ट्रेड्स बहुत ध्यान से लिया कीजिए, और खासकर जब 2-4 दिन आपके बहुत अच्छे चले जाएं, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। कम ट्रेड लो चलेगा, लेकिन गम नहीं पालोगे आप, ठीक है? कम खाओ, गम खाओ। जो लोग बड़ी बड़ी पोजीशन साइजिंग कर लेते हैं ना, उनको पता चलता है रातों की नींद हराम है, या फिर इतना लॉस करके बैठ गए एकदम बाजार को गाली दे रहे हैं। सुबह शाम कोई कुछ बात कर रहा है वो गाली बाजार को दे रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, अपने आप को संभालना सीखिए, वही आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा देने वाला है। 100 रुपये की वैल्यू क्या होती है आपको नहीं पता। 100 रुपये में एक आम का पेड़, अमरूद का पेड़ लग जाता है, जो लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देता है आप सोच भी नहीं सकते हो। तो 100 रुपये भी अगर आपको बाजार से कमाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस 100 रुपये की वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। बाकी करोड़पति दुनिया बना रही है, बहुत जल्दी इस पर एक वीडियो मैं लाऊंगा। मिलते हैं जल्दी, अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करके जाना। नमस्कार।